आज की क्लास में हम रीट में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। तो जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो 5 वीडियो डाल रखे हैं मैंने, उनको देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो ही समझ में आएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। यदि √3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर लिखा हुआ है 3 की घात n गुणा 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, सवाल को देखने से ये 3 एक संख्या और ये जो 9 है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। इस तरफ भी 3 और यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब इस सवाल को हमें 3 के रूप में ही कन्वर्ट करना है, तभी दोनों पक्ष है वो एक दूसरे से कंपेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि जब कहीं पर भी एक की घात x हो और उसके बराबर में एक की घात y हो, आप नोट कर लीजिए कि एक की घात x बराबर एक की घात y हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों पक्षों में आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो x बराबर y हो सकता है। लिख लीजिए आप कि यदि एक की घात x बराबर एक की घात y हो तो x बराबर y होता है। दूसरा नोट कर लीजिए, यदि कोई भी संख्या a है उसकी घात m बराबर b की घात m हो, तो ऐसी कंडीशन में a बराबर b हो जाएगा। क्यों होगा, वापिस समझिए। इस कंडीशन में तो दोनों आधार समान है। ठीक, एक उदाहरण लीजिए, मैं कहूं कि 5 का स्क्वायर बराबर, यहां पर भी लिखता हूं 5 और यहां पे मैंने x लिख दिया एक बार के लिए। अब आप जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब 5 की घात कितनी करें कि यहाँ पे भी, क्योंकि 25 है वो 25 के ही बराबर हो सकता है। गणित में एक संख्या के ही बराबर हो सकती है। जैसे 4 है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 4 के ही बराबर हो सकता है। तो भाई 25 जो है वो केवल और केवल 25 के ही बराबर हो सकता है, इसके अलावा किसी भी संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो हमें 5 की घात कितनी करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे 25 आ जाए। तो 25 लाने के लिए एक ही तरीका है, यहाँ पे आपको 25 लिखना ही पड़ेगा। और 25 जो है वो दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे आधार समान होने की कंडीशन में x की जगह 2 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि x की जगह 2 लिखोगे तभी 5 की घात 2 25 आ पाएगा। आप x की जगह मान लीजिए 1 लिख देते हैं तो 5 की घात 1 तो 5 होता है। अगर आप 3 लिख देते हैं तो 5 की क्यूब तो कितना होता है बताइए, 125 होता है। बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पे केवल और केवल 2 लिखेंगे तो ही इसका 5 की घात x का मान 25 आ पाएगा। तो ध्यान रखिए, जब आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ घातें अलग अलग हो, तो इसका मतलब है दोनों घातें समान होने पर ही ऐसा संभव है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है y, इसका मतलब है ये तभी संभव होगा जब x और y का मान बराबर होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो पहले सवाल में हमें दिया गया है भाई √3 की घात 5, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, √3 का मतलब होता है 3 की घात 1/2 और इसकी घात लिखा हुआ है 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर, तो बीच में बराबर का चिन्ह दिया गया है और आपको पूछा गया है n का मान। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि भाई एग्जाम में सवाल को कैसे सोल्व करना है, ये तरीका तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ और यहाँ वाली संख्या तो पहले से दी हुई है, इसका मतलब ये कन्फर्म आपस में बराबर करनी है हमें, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह दिया गया है। तो बराबर तब भी हो सकती है जब इनकी घातें और या तो आधार समान हो तो घातें समान हो जाएगी, या दूसरी कंडीशन में घातें समान हो इसका मतलब आधार समान हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले को ये लिखा। अब 9 का स्क्वायर दे रखा है, तो भाई 9 को 9 मत रखो, 9 को 3 के रूप में लिख लो। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर इसका फिर से स्क्वायर किया हुआ है। ठीक, फिर लिखा बराबर का चिन्ह, ये सा कैसा लिख दिया। फिर इस तरफ लिखा हुआ है 3 की घात n, भाई ये तो ऐसा ही लिखना आपको पड़ेगा, क्योंकि 3 की घात n को और क्या लिख सकते हैं।
अगला है 3, फिर √3, तो 3√3 का मतलब हुआ ये 3 गुणा हो रखा है √3 से। जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ हो 2√7, इसका मतलब है 2 और √7 आपस में गुणा हो रखे हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं दिया गया है और रूट का इस प्रकार का चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। कहीं पे साइड में लिख सकते हैं आप इस चीज को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुणा √3। √3 को भी ऐसे लिखना है 3 की घात 1/2। ठीक, आगे इसको सोल्व करते हैं। घात की घात है और आपस में कोष्टक लगा हुआ है, तो घातें गुणा हो जाएगी। तो ये तो 3 1/2 गुणा होगा 5 से, तो 1/2 गुणा होगा 5 से, तो 5 गुणा 1 5/2। यहाँ पर घात की घात है तो घातें गुणा होगी, तो 3 की घात 2 गुणा 2 कितना होता है 4, बराबर 3 की घात n ऐसा ही रहेगा, गुणा ये 3 और गुणा 1/2, 3 की घात 1/2। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो आपको ध्यान है, पहला नियम मैंने बताया था घातांक में कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 3 की घात कितनी है 1 है, तो 1 और आधा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 से ही 1/1, या 1.5 लिख सकते हैं या 3/2 लिख सकते हैं। तो 1 को और आधे को जोड़ोगे तो डायरेक्टली, मैंने कल बताया था आपको कि किसी भी पूरी संख्या में आधी अधूरी संख्या जोड़नी है तो कुछ नहीं करना, फेविकोल लगा दो और दोनों को चिपका दो। तो 1 और आधे को आपस में चिपका दिया फेविकोल लगा के, तो ये हो गया 1 से ही 1/2, 2 एकम 2 और 1 हो गया 3/2। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह आप लिख सकते हैं कितना 3/2, तो डायरेक्ट लिख दो, तो ये हुआ 3 की घात 3/2। ठीक है, अब भाई इस तरफ भी आधार समान है तो घातें बताइए क्या होगी, गुणा होगी या जुड़ेगी? जुड़ेगी, तो जुड़ेगी, तो 3 की घात 5/2, इसमें जुड़ेगा कौन 4, तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 4 सही 5/2, भाई पूरी संख्या तो इसी कैसी लिख दो और 5/2 इसमें जोड़ दो फेविकोल से। अगला इधर हो जाएगा 3 की घात, आधार समान है तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा, तो n + 3/2। ये लो जी, आप कहेंगे कि सर आपने इसको जोड़ा क्यों नहीं? जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन n हमें ज्ञात करना है इसलिए हमने इसको जोड़ा नहीं, अलग रख लिया। अब ये तो हो गया 4 से ही 5/2 बराबर 3 की घात n + 3/2। देखिए आधार आधार समान, तो ये समान कब हो सकते हैं? जब घातें भी आपस में समान होगी। तो हम इसको और इसको दोनों को बराबर लिख सकते हैं, इसको और इसको लिख लीजिए। 4 दूनी 8, 8 और 5 13/2 बराबर n + 3/2। 3/2 इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा, 13/2 - 3/2 बराबर n, लघुत्तम 2 है, तो डायरेक्ट 13 में से 3 घटा तो कितना बचा 10 बट्टे कितना 2 बराबर n। 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 5, n का मान कितना आ जाएगा 5। देखिए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो ये सवाल आया हुआ है रीट 2015 में, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में दिया गया है कि यदि 4 की घात 97 - 4 की घात 96 + 4 की घात 95 बराबर के गुणा, देखो यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब गुणा, के गुणा 4 की घात 95, तो यहाँ पे आपको के का मान ज्ञात करना है। अब भाई कैसे सोल्व करोगे, देखना इसको, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है? तो 4 की घात 97 को थोड़ा मैं डिटेल से समझा देता हूँ। पहले एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि मैंने लिखा 4 की घात 3 और प्लस लिख लिया 4 की घात 5, इसमें आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे? तो ये दिखने में ऐसे दिख रहा है ना भाई कि भाई 3 में और 5 में कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, कैसे सोल्व करेंगे? तो भाई 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 आपस में कितनी बार गुणा हो रखा है 3 बार,
प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसा। 4 की घात 5 का मतलब है 4 कितनी बार गुणा हो रखा है, 5 बार। अब आ गया समझ में शायद, क्या कॉमन आ जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4। भाई 3 पद इधर भी है और इधर भी है, तो तीनों कॉमन आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो मैंने लिखा 4 गुणा 4 गुणा 4, इसको तो कॉमन। अब पूरे में से पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, 1। क्यों बचता है बताइए। गणित में आपको हर चीज सिखाई जाएगी, बस धैर्य रखना, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने कहा भाई 5 प्लस 10, और इसमें आपको 5 कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा। तो आज के बाद में जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, ठीक, या गुणा के रूप में बाहर निकाल लेना। तो इस 5 का भाग 5 में दो भाई, कितनी बार गया, 1 बार, तो ये हो गया 1। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 बार, ये हो गया 2। ठीक है, वापिस गुणा करेंगे तो 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10, बिल्कुल सही। ऐसे ही यहाँ पे पूरे में से पूरा कॉमन ले लिया, तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। प्लस 4 बार, ये भाई 3 बार जो 4 है वो तो भाग देने पर कट जाएंगे। भाई कॉमन लेने का मतलब हुआ कि ये 5 बार था, और इसमें से 3 बार कॉमन लिया, तो 3 बार का भाग दे दो। ये 3 बार से 3 भाग गया, कितनी बार, 1 बार। बच गया कितना, 4 गुणा 4, तो ये 4 गुणा 4 बच जाएगा। ठीक है, आया समझ में। एक उदाहरण और देखते हैं। मैंने लिखा 10 की घात 10 प्लस 10 की घात 11, इसमें कॉमन लेना है, बताओ क्या कॉमन आएगा। 10 की घात 10 का मतलब होता है 10, 10 बार लिखा हुआ है, इसमें 11 बार लिखा हुआ है, तो 10 बार लिखा हुआ है प्लस 11 बार लिखा हुआ है, आपको पता है 10 बार जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो आप आज के बाद में हमेशा ध्यान रखना कि जब घात के रूप में संख्याएं हो और उसमें कॉमन लेना हो, तो जो सबसे छोटी वाली घात है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे छोटी घात कौन सी है, 10 की घात 10, इसी को कॉमन ले लीजिए। ये लो जी, कॉमन ले लिया। 10 की घात 10 का इसमें भाग गया कितनी बार, 1 बार, ठीक। प्लस यहाँ कितनी बार गया, तो भाई 10 की घात 11 का मतलब ये 11 बार था इसे, इसमें से 10 बार का तो भाग दे दिया, तो 11 में से 10 बार वाले तो कट गए, और एक है वो 10, ऐसा का ऐसा बच गया, तो ये लिख दिया 10। आया समझ में। और समझ लीजिए, मैंने लिखा 7 की घात 4 प्लस 7 की घात 5 लिख दिया। कॉमन लिया तो 7 की घात क्या आएगा, 4, छोटी वाली घात को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ 7 की घात 7 में 1 बार भाग गया, 5 बार लिखा हुआ था, इसमें 4 बार तो कट जाएगा, कितनी बार बच जाएगा, 1 बार। पे 1 बचेगा, इसका मतलब ये 7 बचेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 7 जो है वो 5 बार था, 4 बार कट गया, तो एक 7 बच गया, इसका मतलब 7 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को सोल्व कीजिए, आपसे आसानी से सोल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को एक बार रोक लीजिए और सोल्व कीजिए, नहीं तो चलते रहिए मेरे साथ में। चलो सोल्व करते हैं। 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर के गुणा 4 की घात कितना, 95। इसमें 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 सबसे छोटी घात कौन सी है, 4 की घात 95, कॉमन ले लीजिए। 4 की घात 95 को कॉमन लिया, 97 में से 95 बार तो कट गया, तो कितना बच गया, 2 बार बच गया, इसका मतलब 4 की घात 2, ठीक। माइनस 96 बार लिखा हुआ था, 4 गुणा 4 गुणा 4, उसमें से 4 की घात 95 बार का भाग दिया, तो 95 बार वाले तो कट जाएंगे, और एक 4 है वो बच जाएगा, तो बच गया 4। 4 की घात 95 में 4 की घात 95 का भाग दिया, तो सारे कट गए, मतलब भाग कितनी बार गया, 1 बार, तो ये लिख दिया जी 1, ठीक। इस साइड में है के गुणा 4 की घात 95, इसको सोल्व किया, 4 की घात 95, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर के गुणा 4 की घात 95। 16 में से 4 गए तो 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13,
और ये गुणा हो रखा है, डॉट लगा दो चाहे गुणा कर दो, एक ही बात है। 4 की घात 95 बराबर के गुणा 4 की घात 95। आगे होगा समझ में। 4 की घात 95 इस साइड भी है, 4 की घात 95 इस साइड भी है। आप इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये बट्टे में आके कट जाएगा, या आप चाहें तो डायरेक्टली 4 की घात 95 से 4 की घात 95 को काट सकते हैं। के का मान कितना आया 13। कौन से ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में है। सॉल्व। अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो एग्जाम में पहली बार इस टाइप का सवाल आता है तो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई है और आप सोचते हैं कि भाई रीट में तो केवल आपको 60% ही लाने हैं इस बार या 55% ही लाने हैं, तो भाई प्रैक्टिस मत करना, एग्जाम में पता चल जाएगा फिर क्या होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 की घात 3 के बराबर नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर भी अपन गलती कर देते हैं। एग्जाम में अपन चेक कर लेते हैं कि है मतलब किसके बराबर है, जबकि यहाँ सवाल में लिखा हुआ है बराबर नहीं है। इसका मतलब 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनका मान इसके बराबर है और चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसका मान इसके बराबर नहीं है। तो पहले तो इसी को सोल्व करते हैं भाई। 3 की घात 2 और इसकी घात 3, कोष्टक लगा होने के कारण से घातें आपस में गुणा होगी, तो ये होगा 3 की घात 3 गुणा 6। चलो इसको इतना ही रख लो क्योंकि ज्यादा सोल्व नहीं करना है, 3 गुणा 3 करके फिर कोई मान ज्ञात करना वो नहीं करना आपको। पहले ऑप्शन में 3 की घात 6, ये भी 3 की घात 6 बराबर है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब आपका आंसर ए तो नहीं होगा क्योंकि आपको तो बराबर नहीं है वो ढूंढना है, तो ए ऑप्शन तो कट गया। दूसरा देखते हैं 9 की घात 3, जबकि ये 3 की घात 6, तो भाई 9 को पहले 3 के रूप में लाना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि ये बराबर है कि नहीं है। तो 9 की घात 3 को अपन लिख सकते हैं 9 की जगह तो 3 का स्क्वायर, ये घात 3 ऐसी की ऐसी, घात की घात तो घातें गुणा होगी, 3 की घात 3 गुणा 2 6 है क्या बराबर, बिल्कुल है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है 27 का स्क्वायर, इसको भी चेक करते हैं भाई। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 की घात 3, भाई 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 तिये 9 तिये 27, तो ये लिखा। इसकी घात 2, घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 दुना 6 है क्या बराबर, बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी नहीं है। बच गया कौन सा, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 की घात 3 है। इसको भी चलो चेक करते हैं, 6 की घात 3 है तो 6 का मतलब हो सकता है आप लिखें 2 गुणा 3, भाई 6 को 3 के रूप में लिखना है तो 6 को एक ही तरीके से 3 के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। इसकी घात 3 है तो ऐसा का ऐसा, ये तो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बराबर है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में लिखा हुआ है घातों 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2, भाई घात की घात है और कोष्टक का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे भी कुछ गाथें लिखी है और यहाँ पर भी कहा गया है कि इनका सरलतम रूप क्या है, और ये पूछा हुआ है आरटेट 2011 में। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए पहले तो मैं इसका कुछ सरलतम रूप, क्योंकि पहले एक बार ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन में 2 को कुछ गातों के रूप में लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें 16 के रूप में लिखा हुआ है और इसमें 4 के रूप में लिखा हुआ है। तो पहले भाई थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो पहली संख्या है 2 की घात 2 की घात 2, ऐसा लिखा हुआ हो तो कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो बाकी तो ऐसा का ऐसा, इसकी जगह लिख दो कितना 4। अब ऊपर से नीचे की ओर फिर से सोल्व करते हैं, 2 की घात 4 कितना होता है बताइए, 2 गुणा 2 तो 4 गुणा 2 8, फिर गुणा 2 16, तो ये हो गया 2 की घात 16। इसमें भी है और इसमें भी है बिल्कुल, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। भाई ये 16 का स्क्वायर है और ये 4 की घात 4 है, तो हो सकता है क्या पता इनके भी बराबर हो। तो पहला तो हो गया 2 की घात 16, तो हो सकता है अपना आंसर इन दोनों में से हो,
लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 4 की घात 4 के रूप में हो, तो इसको भी देख लेते हैं भाई। 4 की घात 4 को सोल्व करके देखते हैं। तो 4 की जगह 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर, ठीक, और ये हो गया 4। 2 का स्क्वायर लिखा और फिर घात है, तो घात की घात हो तो घातें गुणा होगी, तो ये 2 की घात 2 गुणा 4 कितना हुआ, 8 हुआ। है क्या बराबर, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन भी तो कट गया, इसको तो सोल्व करना ही नहीं है। अब डी ऑप्शन में 16 का स्क्वायर, इसको भी भाई देख लेते हैं। 16 को भी 2 के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होता है 16। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं अपन 16 को, तो 16 को लिखा 2 की घात 4, फिर इसका स्क्वायर है, घात की घात है तो घातें गुणा होगी, 4 गुणा 2 कितना हुआ, 8, बिल्कुल सही, 2 की घात 8। मिलान कीजिए, है क्या बराबर, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी है वो भी कट गया। ठीक भाई, ये 2 की घात 16 आया, पहले को सरल किया 2 की घात 16 आया, जबकि यहाँ पे कितना हुआ, 16 की घात 2 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, ध्यान रखना यहाँ 4 का स्क्वायर मत कर देना गलती से, नहीं तो 4 का स्क्वायर करके 2 की घात 16 कर दोगे। यहाँ घात की घात है और कोष्टक लगा हुआ है, इस कारण से 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूना 8 आएगा, और ये आ रहा है 2 की घात 16, इस कारण से बराबर नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कट गया, बचा कौन सा, ए और सी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की घात 4 और यहाँ पे 2 की घात 8, तो इसको सोल्व करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ये लिखा हुआ है 2 की घात 2 फिर 2 की घात 2, इसको सोल्व करना है, तो कहाँ से सोल्व करेंगे, ऊपर से। 2 की घात 2 कितना होता है, 4, तो ये 2 की घात 2 कोष्टक वाला ऐसा का ऐसा, इसको लिखा 4, कोष्टक लिखा हुआ है तो आपस में गुणा होगा, तो 2 गुणा 4 कितना हुआ, 8, तो 2 की घात 8 आना चाहिए। अब ये है 4 की घात 4, ये है 2 की घात 8, तो 4 की घात 4 को भी सोल्व करके देखते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर ये घात ऐसी की ऐसी, ये हो गया 2, और 2 गुणा 4 कितना, 8, बराबर है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी इसी के बराबर है और ये भी इसी के बराबर है, तो अब भी आपके पास में दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं, तो हमें चेक करना होगा इस वाले को, चलो चेक करते हैं। 2 की घात 2 की घात 2 और फिर कोष्टक लगा के 2, तो पहले इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ये कोष्टक है, कोष्टक वाली संख्या को अलग से सोल्व करना होता है, इस कारण से ऊपर से नीचे आते हैं, इसको तो भाई ऐसा का ऐसा पड़ा रहने देना। इसको सोल्व किया तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4, तो ये 2 ऐसा का ऐसा, और 2 की घात 2 होता है 4, ठीक। अब आपस में क्या लगा हुआ है, कोष्टक, तो 4 गुणा 2 8, 2 की घात 8, तो हमारा उत्तर आना चाहिए 2 की घात 8। चेक करते हैं 16 की घात कितनी, 2, इसको चेक करते हैं, तो ये हो गया 16 की घात 2। 16 को पहले 2 के रूप में लिखना पड़ेगा, तो आप जानते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, ये 2 ऐसा का ऐसा, कोष्टक होने के कारण से गुणा होगा, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8, तो ये हो गया 2 की घात 8, बराबर है क्या, बिल्कुल है, तो इसको भी चेक करते हैं। वैसे तो आंसर आ गया ए वाला, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, ये 2 ऐसा का ऐसा, 3 दूना 6, ये आया 2 की घात 6, बराबर है क्या, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा भी। मैंने कुछ सवाल और लिख दिए हैं, आगे देखते हैं। ये सीटेट 2014 में पूछा हुआ सवाल है, 3 की घात 502 माइनस 3 की घात 500 प्लस 16 बट्टे 3 की घात 500 प्लस 2। ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें दोनों में केवल आप दो संख्याओं में कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या आएगा,
3 की घात छोटी कौन है 500, तो 3 की घात 500 को कॉमन ले लीजिए, ये लिखा 3 की घात 500। यहाँ पे कितना बचेगा 502 है, इसका मतलब 3 3 502 बार लिखा था, इसमें से 3 3 है वो 500 बार तो कट जाएगा, कितनी बार बचेगा 2 बार लिखा हुआ बच जाएगा, तो 3 की घात 2 बच जाएगा। और माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, पूरे में से पूरा ही कॉमन आ जाए तो कितनी बार भाग गया एक बार, और प्लस ये 16 अलग से लिखा हुआ रहेगा, बट्टे में 3 की घात 500 प्लस 2, सॉल्व करते हैं। 3 की घात 500 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये लो जी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 प्लस 16, बट्टे में 3 की घात 500 प्लस 2 ऐसा का ऐसा, 3 की घात 500, 9 में से 1 गया तो 8 प्लस 16 बट्टे 3 की घात 500 प्लस 2। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 8 और यहाँ 16, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, कितना 8, तो 8 को कॉमन ले लीजिए, तो 8 कॉमन लिया तो यहाँ 8 तो कॉमन आ गया, बच गया कितना 3 की घात 500, 16 में 8 कॉमन लिया तो 8 का भाग 16 में कितनी बार 2 बार, बट्टे 3 की घात 500 प्लस 2, ये पूरा कट जाएगा, भाग एक बार चला गया और बच गया कितना 8, तो 8 आंसर होगा कौन से ऑप्शन में है ए में। अगला सवाल देखिए, यदि a बराबर 2 लिखा हुआ है, b बराबर 3 और c बराबर 0 है, तो 2 की घात a कोष्टक बी सी, एक बार रोक के इसको नोट कर लीजिए, और बट्टे में है 5 की घात b और इसकी घात ac, इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो लिखते हैं पहले 2 की घात a, इसकी घात बी सी और बट्टे 5 की घात b और इसकी घात ac, ठीक है। तो आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप a b और c के मान रख लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लीजिए। तो हम पहले डायरेक्ट सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 की घात, घात की घात है और आपस में कोष्टक लगा हुआ है तो गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा a b c, और बट्टे में 5 की घात b ac से गुणा होगा तो b ac लिख दो, चाहे a b c लिख दो, एक ही बात है, तो 5 की घात a b c। अब बताना, देखिए ये एबीसी से एबीसी काट सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं काट सकते, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 की घात एबीसी है और यहाँ कितना है 5 की घात एबीसी है, इसलिए डायरेक्ट काट मत देना भाई इसको, कि आप इसको काट दो और 2/5 आंसर कर दो भाई, ठीक, तो ऐसा नहीं करना आपको। अब आप ए बी और सी का मान रख दीजिए, ए का मान है 2, बी का 3 और सी का 0, तो ये हो जाएगा 2 की घात ए गुणा बी गुणा सी, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 0, और यहाँ पे भी 5 की घात 2 गुणा 3 गुणा 0, ये जब गुणा होगा तो 0 से गुणा होने के कारण 0, तो 2 की घात 0 बट्टे 5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, बट्टे में 5 की घात 0, इसका मान भी कितना 1, 1 में 1 का भाग कितनी बार गया एक बार, तो आंसर आ जाएगा 1, छठवें का बी, सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। अगला सवाल है, यदि 13 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 की घात 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, -5 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसकी घात 3/2 कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इस सवाल को भी आप डायरेक्ट मान रख के भी सोल्व कर सकते हैं भाई, आप इसको ऐसा ना लिख के डायरेक्ट मान रख के भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे ए, तो ए का मान कितना 2, तो 2 की घात 2, बी गुणा सी, बी का मान 3 गुणा सी 0, और बट्टे में 5 की घात बी कितना 3, और इसकी घात ए सी, ए कितना 2 गुणा सी कितना 0, ये आपस में गुणा होगा तो 0, ये भी 0, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1, किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान भी कितना 1, 1/1 भी कितना 1, तो दूसरा तरीका ये हो गया। चलो इस सवाल पे वापिस आते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, -5 का स्क्वायर होता है 25 की घात 3/2,
2 बराबर 6 की घात 3 गुणा a। 169 में से 25 गए तो 144 की घात 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा a। 144 बताइए किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर की घात 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा a। घात की घात तो घातें आपस में गुणा होगी, तो 12 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना? 3 बराबर 6 की घात 3 गुणा a। यहाँ पे 6 है तो इसको भी 6 के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 की घात 3 बराबर 6 की घात 3 गुणा a। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 गुणा 6 की घात 3 को ऐसा ही रहने दो बराबर 6 की घात 3 गुणा a। इससे ये कट जाएगा। मैंने भाई इसको 12 की घात 3 करके सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे 6 की घात 3 के रूप में इसको रखना है ताकि ये कट जाए। आप चाहे तो 12 की घात 3 करके फिर 6 की घात 3 का इधर लाके भाग दे दीजिए, उससे थोड़ी कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। आप ऐसे रखेंगे तो डायरेक्ट काट लेंगे। ये कट गया और एक का मान कितना आ गया? 8 आ गया। भाई इस सवाल के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके सीखने के लिए आपको पहले सारी कंप्लीट मैथ्स पढ़नी होगी। मैं आगे आपको चल के पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताऊंगा और वहां पे कुछ संख्याएं बताऊंगा, जैसे 13, 12 और 5। अगर किसी ट्राइंगल में आधार और लंब 5 और 12 हो तो उसका कर्ण जो है 13 होता है, अर्थात 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 12 और 5, 13 और 5 दो संख्याएं हैं, तो तीसरी संख्या आप 12 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आगे चल के सिखाऊंगा। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो आप डायरेक्टली 12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना? 12 का स्क्वायर। तो अगर ये चीज पढ़ी हुई होती तो आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप पूरी गणित मेरे द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी कारण से मैं बार बार कहता हूँ धैर्य रखिए, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और कई लोग कहते हैं कि भाई जोर आता है, तो जोर आता है तो जोर करना पड़ेगा भी। देखते हैं दूसरा तरीका, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आप या तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर की घात 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए। घात की घात तो घातें गुणा होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 12 की घात 3 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए। इसको 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 6, तो 2 की घात 3 गुणा 6 की घात 3 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए। ये कट गया, ए का मान 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितना होता है? 8। भाई इस सवाल का जो आंसर है वो 2 की क्यूब के रूप में दिया हुआ है। अगर 8 दिया हुआ होता तो वो भी सही था, अब यहाँ पे 2 की क्यूब लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर 8 भी सही है, 2 की घात 3 भी सही है। तो चलिए अगले सवाल सोल्व करते हैं। 8वां सवाल है a की घात m की घात n बराबर a की घात m कोष्टक घात n। तो आप एक चीज तो ध्यान रखना, a की घात m की घात n है, ये बराबर नहीं होता है भाई a की घात m और कोष्टक देके n, डायरेक्टली ये आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन इसने लिख दिया कि यदि ऐसा हो, भाई इसने कंडीशन दे दी कि यदि ऐसा हो तो फिर m का मान क्या होगा। तो ये m के किसी स्पेशल मान के लिए ही बराबर हो सकता है, अन्यथा ये बराबर नहीं होगा। क्योंकि घातांक के नियम में मैंने बताया था कि जब कोष्टक हो तब तो ये घातें आपस में गुणा हो जाएगी, और कोष्टक नहीं हो तो ये m की घात n ही रहेगी। तो ये a की घात m की घात n ऐसा ही रहने वाला है, और यहाँ पे दे रखा है दोनों को बराबर, तो बराबर का चिन्ह लिखा, और यहाँ पे कोष्टक होने के कारण से a की घात m और n आपस में गुणा हो जाएगी। अब देखिए a आधार और a आधार दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ये घातें आपस में बराबर हो। ठीक, तो m की घात n बराबर हो m n के, तभी ये संभव है। क्योंकि आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी आपस में बराबर होती है।
अब आपको ज्ञात करना है m का मान, तो m का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप एक काम कीजिए, इस m को एक बार इधर पक्षांतरण कीजिए। m को इधर पक्षांतरण करेंगे तो भाई m को एक साइड लाने के लिए पक्षांतरण किया तो इसका भाग लगेगा, तो ये m की घात n बट्टे m बराबर हो गया n। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाले में m की घात कितनी होती है? हमेशा एक, क्योंकि कुछ भी घात नहीं इसका मतलब एक घात है। तो आधार समान है और दोनों संख्या एक दूसरे के बट्टे में है, तो अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटा दिया जाता है। ये हो जाएगा m की पावर n माइनस वन बराबर n। ठीक है, ये हुआ m की पावर, ये वन ऊपर जाएगा तो n माइनस वन बराबर n आ गया। अब आपको इसमें सवाल में पूछा गया है कि m का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है? m का मान, जबकि अपने पास में आया है m की पावर n माइनस वन का मान। ठीक है, तो आगे देखिए इसको। पहले आप एक चीज सीखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या a है और उसकी घात m है। ठीक, तो इस साइड में कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x। अब हमें इस a का मान ज्ञात करना है, तो इस घात को इधर भेजेंगे तो ये घात देखना किस तरीके से पक्षांतरण होती है। तो पहले एक नॉर्मल उदाहरण देखिए कि जब x बराबर मान लो 36 दिया हुआ है, x स्क्वायर बराबर मान लो 36 दिया हुआ है और हमें x का मान ज्ञात करना है, तो जब इस घात को इस तरफ भेजेंगे तो ये 36 की घात 1/2 हो जाएगी। ठीक, और 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 36 और हमारे पास में x का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही अगर आपको m का मान ज्ञात करना है तो आपको इस n माइनस वन को इधर पक्षांतरण करना होगा, तो ये हो जाएगा m बराबर n की घात ये 1/n माइनस वन। ठीक, तो देखिए कौन से में है? डी ऑप्शन में, n की घात 1/n माइनस वन, आंसर हो जाएगा डी। वापिस एक बार समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब घात का पक्षांतरण करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए x की क्यूब बराबर 8 और आपको x का मान ज्ञात करना है, तो हम x बराबर लिखेंगे 8 और इस क्यूब का पक्षांतरण इधर करेंगे। तो जब घात का पक्षांतरण करते हैं तो वो सामने वाली संख्या के 1/घात में आ जाती है। 8 की घात 1/3, और आप जानते हैं 8 की घात 1/3 का मतलब हो गया 8 का घनमूल ज्ञात करना है और x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे m की घात n माइनस वन का पक्षांतरण किया, तो जब ये पक्षांतरण इस तरफ करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, m बराबर ये n तो ऐसा का ऐसा ही था और n की घात हो जाएगी 1 ये घात। जैसे यहाँ पे 8 की घात 1 इधर वाली, वैसे ही n की घात 1/n माइनस वन। ठीक, तो ये डी ऑप्शन में हो जाएगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30, 5 की घात 20 में बड़ी संख्या क्या है? तो आप चाहें तो या तो दो दो का कंपैरिजन कर लीजिए और उसमें से हमें बड़ी ढूंढनी है, तो जो छोटी है उसको हटा दो, बाकी जो बड़ी है उसको फिर अगली को कंपैरिजन कर लीजिए। या फिर दूसरा एक तरीका और है, वो बताऊं। तो पहले हम 2 को और 4 को, इन दो को सोल्व करके देखते हैं। पहली संख्या है 2 की घात 50 और एक है 4 की घात 30। इन दो में से बड़ी कौन सी है? तो ये 2 है। अब इसको भी 2 के रूप में लिखना चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये घात 30। तो ये 2 की घात 50 थी और ये हो जाएगी कितनी? 2 की घात 30 गुणा 2 60, तो ये होगी 2 की घात 60। इन दोनों में बड़ी कौन है? ये वाली, मतलब ये बड़ी है, तो इसको तो हटा देते हैं, 2 की घात 50 को हटा देते हैं क्योंकि हमें केवल वही रखनी है जो बड़ी है। अब 3 की घात 40 और 4 की घात 30, तो
इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, या फिर 3 की घात 40 और 5 की घात 20, इन दो में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? 3 की घात है 40, 5 की घात है 20। ठीक, अब यहाँ पे 20 और 40, तो इसको भी 20 कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 20, और ये 5 की घात 20, ऐसी कैसी है। अब 3 की घात 2 गुणा 20, तो आपको पता है घात की घात हो तो वो आपस में गुणा हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात 20, और 3 की घात 2 हो गया 9, 9 की घात 20, और ये हो जाएगा 5 की घात 20। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? 9 की घात 20, मतलब 3 की घात 40 है वो बड़ा है किससे? 5 की घात 20 से। तो 5 की घात 20 को भी हटा दीजिए, क्योंकि आपको तो केवल बड़ी संख्या रखनी है। अब आपके पास में बच गई 3 की घात 40 और 4 की घात 30। इसको सोल्व करते हैं। 3 की घात 40 और 4 की घात 30, लिख सकते हैं 3 की घात 4 गुणा 10, और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3 गुणा 10। फिर वही तरीका 3 की घात 4 की घात 10, और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3 और इसकी घात 10। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 की घात 4, तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 4 की घात 3 हो गया, 4 को 3 बार गुणा करना है। दोनों की घात 10 है। अभी कंपैरिजन हो जाएगा कौन सा बड़े। तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, तो ये हो गया 81 की घात 10, और ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 की घात 10। बताइए बड़ा कौन है? 81 की घात 10, मतलब 3 की घात 40 है वो बड़ा है, तो इसको भी काट देते हैं, बच गया 3 की घात 40। ऑप्शन सी आंसर। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, जैसे 50, 40, 30 और 20, इन सब का लघुत्तम महत्तम लेते हैं, तो 50, 40, 30 और 20 का महत्तम कितना है? 10। तो 10 का भाग सब में दे देते हैं। 50 में जाएगा 5 बार, तो इसको लिख लेते हैं 2 की घात 5 गुणा 10। इसको लिख लेते हैं 3 की घात 4 गुणा 10। इसको लिख लेते हैं 4 की घात 3 गुणा 10। इसको लिख लेते हैं 5 की घात 2 गुणा 10। अब जो घातें कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, तो 10 10 10 और 10 कॉमन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये हो गया 2 की घात 5, ये हो गया 3 की घात 4, ये 4 की घात 3, और ये 5 की घात 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 की घात 5 कितना होता है? तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 3 की घात 4, तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81। 4 की घात 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 का स्क्वायर 25। देखिए बड़ा कौन है? ये मतलब 3 की घात 40, तो 3 की घात 40 है वो बड़ी हो जाएगी। ये दूसरा तरीका। अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो आप चाहें तो ऐसा याद रख सकते हैं, x की घात n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होता है। ध्यान दीजिए, x की घात n माइनस 1 हमेशा x से विभाजित होता है। कैसे? देखो, आप एक उदाहरण यही ले लीजिए, 49 की घात 15 माइनस 1, तो यहाँ पे x का मान है 49, 1 ऐसा कैसा है, ये विभाजित होगा x माइनस 1 से। x माइनस 1 का मतलब 49 माइनस 1 से। कैसे? आप n का मान 1 रखिए, मतलब यहाँ पे घात 15 की बजाय आप एक बार 1 रख के देखिए, तो 49 की घात 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 49 माइनस 1 कितना? 48। तो बताओ इसमें x माइनस 1 मतलब 49, x की वैल्यू है, तो x माइनस 1 हो जाएगा 49 माइनस 1 मतलब 48। तो बताइए इसमें 48 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा एक बार।
अब यहाँ पे n का मान 2 रख के देखते हैं, जैसे 49 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर। ठीक है, आप गुणा कर लेना 49 इंटू 49, ये आ जाएगा 2401। तो ये हुआ 2401 माइनस 1, ये हो गया 2400। इसमें x माइनस 1 का भाग देके देखते हैं, तो x का मान वही 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 1 हो गया 48। भाग देके देखेंगे तो 24 का 2 बार चला गया, 100 में 2 का गया 50 बार, तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब आपके पास में याद रखने के लिए ये एक डाटा आ गया कि x की घात n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होता है। बहुत सारी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। आप ध्यान रखिए आज के बाद में हमेशा x की घात n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होता है। ठीक, अब दूसरा तरीका, एक चीज और समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 100 है, 100 में अगर 50 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो इस 100 में 50 के जितने भी गुणनखंड होंगे, जैसे 50 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 25, 50 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 10। ठीक, तो 50 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सब का भाग भी 100 में जाएगा। वापिस समझिए, मान लीजिए कोई संख्या है 100, इस 100 में 50 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि 50 के जितने भी गुणनखंड होंगे, जैसे 50 को आप 2 गुणा 25 लिख सकते हैं, इस 50 को आप 5 गुणा 10 लिख सकते हैं, इस 50 को आप 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो इस 100 में अगर 50 का भाग जाता है तो 50 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सब का भी भाग जाएगा। अर्थात यहाँ पे इस सवाल में 49 की पावर 15 माइनस 1 है, तो इसमें 49 माइनस 1 मतलब 48 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 48 के जितने भी गुणनखंड है उनका भी भाग जाएगा, मतलब इनसे ये विभाजित होगा। तो चेक करते हैं भाई, ऑप्शन ए में है 50, 50 का भाग जाएगा का नहीं जाएगा, 48 का बिल्कुल जाएगा, 29 का नहीं जाएगा। अब 8 जा सकता है भाग, क्यों? क्योंकि 8 का भाग 48 में जाता है। कैसे? 48 का एक गुणनखंड है 8, 8 गुणा 6, 8 6 48, तो 8 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। इस सवाल में 8 का भी भाग जाएगा और 48 का भी भाग जाएगा, तो सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? सी में। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 9/7 की क्यूब। लिख देता हूं 9/7 इसकी क्यूब गुणा 49/81 इसकी घात 2x माइनस 6 बराबर 7/9 और इसकी घात 9। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहां देखिए 9/7, ये 49 है वो 7 का स्क्वायर है, 81 है वो 9 का स्क्वायर है, तो ये 7 और 9 देखो संख्याएं समान है, वही 7 और 9, वही 7 और 9 इधर है, वही 9 और 7 इधर है। ठीक, तो ये 9/7 है, इसकी घात 3, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर, इसकी घात 2x माइनस 6 बराबर में है 7/9, इसकी घात कितनी? 9। अब आप जानते हैं कि पहले आधार को समान कर लो, इधर 7/9 इधर भी 7/9, तो इसका पक्षांतरण भाई इधर कर दो, ताकि ये 7 तो ऊपर चला जाए और 9 है वो नीचे की साइड में आ जाए। तो पक्षांतरण करते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये जो 2 है ये इससे गुणा होगा। वापिस इसको समझिए, 7 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर को तो आप लिख सकते हैं 7/9 का एक साथ में स्क्वायर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्लास नंबर 5 और उससे पहले की जितनी भी क्लास है उनको वापिस देखें, और जिनको समझ में आ गया वो सोल्व करें। 7/9 का एक साथ में स्क्वायर, फिर इसकी घात है 2x माइनस 6, तो ये आपस में गुणा होके क्या हो जाएगा? 7/9 और इसकी घात 2 गुणा 2x 4x माइनस 2 गुणा 6 12,
और इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये 7 की घात 9 बराबर में था 7 की घात 9 है और 9 की घात भी नीचे 9 हो जाएगी। ये 9 की क्यूब इधर पक्षांतरण होगा तो बट्टे में आएगा और ये 7 की क्यूब इधर पक्षांतरण होगा तो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा शायद। वापिस समझिए 9/7 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7/9 और घात एक साथ में 3 है तो ऐसे लिख दो, या फिर चाहे तो 7 की क्यूब अलग लिख दो 9 की क्यूब अलग लिख दो। ठीक, अब ये हो गया भाई। इसको सोल्व करते हैं तो आधार समान तो घातें जुड़ेगी 9 + 3 कितने हो जाएंगे 12। तो ये 7/9 की घात 4x - 12 बराबर 7/9 इसकी घात 9 + 3 हो गई 12 और यहाँ पे भी 9 + 3 हो गई 12। एक साथ में लिख सकते हैं घात 12। अब 7/9 7/9 समान है तो बताइए क्या होगा, इनकी जो पावर है वो भी समान हो जाएगी। तो घातें समान कर देते हैं। 4x - 12 बराबर 12। ये 12 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। ये होगा 4x बराबर 12 + 12 24। x का मान 24/4 कितना आया 6। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो आज मैंने रीट में और अन्य जो टेट एग्जाम है उसमें आए हुए सवाल आपको सोल्व कराए। इससे अगली क्लास में मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस सवाल सोल्व करूंगा। धन्यवाद।